अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 है हर पल का, हर श्वास का, हर दात का, हर दिन का शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 2 मार्च का शुक्राना सत्संग अपना 3:19 पर करने की आज्ञा चाहती है। शुक्राना है गुरु जी, एक और दिन दिखाने का। सुबह उठाकर सबसे पहले अपने चरणों में बिठाकर जो आप शिव पुराण की कथा और बाकी सब पूजा पाठ कराते हो, उसका अनंतम शुक्राना है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है, वही हमारे लिए सबसे बड़ी ऊर्जा है, जो हमें सारे दिन अपने कामों के लिए हिम्मत देती है और हर नेगेटिविटी से, हर परेशानी से हमें लड़ने की शक्ति देती है गुरु जी। गुरु जी, जीवन में, परिवार में परेशानियां तो बहुत आती हैं। हर वक्त कुछ ना कुछ दिमाग में टेंशन, उलझन, कभी बच्चों की, कभी गृहस्थी की, कभी व्यापार की, हर चीज़ की उलझन दिमाग में चलती रहती है। बहुत से विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन जब आपके दरबार में बैठ जाते हैं, जो पूजा पाठ भक्ति करते हैं गुरु जी, वही हमारा सबसे अच्छा बेटा होता है। जिस टाइम हमारे दिमाग में कोई ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं आता, कोई हमारे मन में किसी के लिए वैर भाव नहीं आता। गुरु जी, वैर भाव तो आप निकाल रहे हो और वो निकालोगे ही, लेकिन जो परिवारों में खटास हैं गुरु जी, वो भी आप ही दूर करोगे। क्यों बच्चों के मनों में आपस में इतनी खटासें आ रही हैं कि गृहस्थियाँ उजड़ने को हो रही हैं। ना चाह कर भी निभाने वाली बात करना, सिर्फ रिश्ता गुरु जी, वो बहुत मुश्किल है। रिश्तों को संभाले, आपसे यही अरदास करते हैं। आप ही हमें रास्ता दिखाएं कि किस तरीके से जो आपसी मन मुटाव है उनको दूर करा जाए। बच्चों को सहने की भी शक्ति दें और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की भी बुद्धि दें गुरु जी। यही आपसे अरदास करते हैं और इसी के साथ आज का मंत्र जाप करते हुए अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। सबको छोटी होली की, होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं गुरु जी। होलिका दहन में सबके कष्ट, सबके पाप, सबकी नेगेटिविटी को, सबकी घृणा और सारे विकारों को नष्ट करें, सब जलकर खाक करें और एक होली के रंगों के साथ नया जीवन शुरू हो, रंग बिरंगा, खुशियों भरा, उल्लास भरा। गुरु जी, यही अरदास करती हूँ आपसे। बिना प्यार के जीवन बहुत फीका हो जाता है, क्योंकि जीवन में रंग भरने के लिए सबसे ज़्यादा प्यार ज़रूरी है। गुरु जी, अपना जीवन तो काट लिया हम माँ बाप ने, जैसे भी सब कुछ होते हुए आपकी सारी दात है। बस एक कमी रही, तो वही प्यार की, जो आपस में एहसास की होती है गुरु जी। उसके बिना भी आदत डाली और आपने हिम्मत दी, पार लगा ली नैया। लेकिन अब बच्चों के जीवन में भी यदि वही कमी दिख रही हो, तो कहीं ना कहीं एक माँ का दिल दुखता है। हर माँ का दिल ये चाहता है, कम हो ज़्यादा हो, पैसों से इतना मोह नहीं होता। इतना ज़रूरी है जितने में अच्छे से लाइफ चल सके, लेकिन प्यार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपसी संबंध, आपसी समझ, एक दूसरे के प्यार प्रति त्याग की भावना होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन में यदि प्यार ही नहीं, तो बाकी चीज़ों का मोह क्या काम आएगा। बाकी चीज़ें तो सिर्फ एक जीवन जीने का सहारा होती हैं। एक प्यार ही होता है जो जीवन में रंग भरता है, जो मिठास लाता है। गुरु जी, उसी प्यार की आपसे अरदास करते हैं कि बच्चों के जीवन में वही प्यार फिर से वापस लौटे, वही एहसास, वही फीलिंग, वही समर्पण की भावना बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए फिर से आए। जीवन खुश होके जिएं, ज़बरदस्ती को, मजबूरी में नहीं। यही आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। सबके जीवन में खुशियाँ भरे। सब कुछ होते सोते, लेकिन फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, तो इससे एक माँ का दिल बहुत उदास होता है गुरु जी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं गुरु जी कि हमारी भूल चूक गलतियों को क्षमा करो। हाथ जोड़ करा अरदास, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। हाथ जोड़ करा अरदास, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो।
चंगे मंदे जो भी हाँ गुरु जी तुहाडे बच्चे हाँ, साडी भुलां नूं माफ़ करो, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। गुरु जी बख्श दो हमारी भूल चूक त्रुटियों को, और जीवन में, सबके जीवन में प्यार का रंग भर दो गुरु जी। यही अरदास करते हुए सब बच्चों के लिए, सब परिवारों के लिए, अब आपकी बेटी ये आगे का अपना जो आपने बुक रीडिंग की सेवा बख्शी है गुरु जी, उसको अगले चैप्टर को पढ़ने की आज्ञा चाहती है। उसमें भी आज गुरु जी जो आपने पढ़वाया है चैप्टर, तो दुश्मनी के सिलसिले आगे मत बढ़ाइए। यही कुछ आपने निकाला है कि जो आपस में वैर भाव दुश्मनी हो रही है उसको मन में मत पाले। वही आगे का सुने संगत जी कि आज गुरु जी क्या कहना चाह रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने साधना में बैठकर ब्रह्मांड की गतिविधियों में स्पष्ट रूप से एक बहुत ही कटु सत्य को देखा और 4 शब्दों में एक ही वाक्य में इस सच को समझा भी दिया। हिंसा ममता मोल चुकावे। श्री गुरु नानक देव जी ने इन 4 शब्दों में प्रभु द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत सृष्टि संचालन के एक बहुत ही बड़े रहस्य को खोला। हम किसी भी जन्म में जिनके साथ भी चालाकी, होशियारी, हिंसा, छल कपट, नफरत करते हैं तो उसके साथ कर्म बंधनों में बंध जाते हैं। वे ही जीवात्माएं आगे हमारे रिश्तेदारी, करीबी दोस्तों, हमारे घर परिवार में संतान के रूप में हमारे घर में आती हैं, और तब हम उस हिंसा, नफरत एवं छल कपट का मूल प्यार और ममता से उतारते हैं। यह सिलसिले हम सबके साथ जन्म जन्मांतर से चलते आ रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी के 4 शब्दों के रहस्य को मनुष्य यदि अपने हृदय और व्यवहार में उतार ले तो उसका कल्याण हो जाए, उच्च कोटि के लोकों में रहने का परम उद्देश्य भी पूरा हो जाए। हम जिस सृष्टि में रहते हैं वह बहुत ही संवेदनशील है। हमारे यहाँ ऋषियों मुनियों ने साधना में बैठकर देखा कि सृष्टि की समस्त गतिविधियाँ सदैव समायोजित होकर सृष्टि को संतुलन में रखती हैं। यह एक सत्य है और सत्य कभी बदलता नहीं। यह असत्य की तरह परिवर्तनशील नहीं होता। ऋषि मुनियों ने जो सत्य देखा वो उसका एक उदाहरण यह है। 2 किसानों के खेत जो एक साथ जुड़े हुए हैं, यदि गेहूं की 10 बालियां उड़कर बगल के खेत में चली जाएं तो बगल के खेत में से 10 बालियां उड़कर जुटे हुए खेत में स्वयं ही आ जा रही हैं। अर्थात गेहूं की बालियां इधर से उधर स्वतः ही समायोजित हो रही हैं। इसी प्रकार हम सभी भी प्रभु की सृष्टि का एक हिस्सा ही तो हैं। इसीलिए हम सब जीवात्माएं भी अपने किए गए कर्मों के ऋण एवं बंधनों के कारण गेहूं की बालियों की तरह इधर से उधर शरीर रूपी वस्त्र धारण करके समायोजित हो रहे हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। अतः हम जिनके साथ चालाकी, होशियारी, छल कपट और नफरत करते हैं वही जीत आत्माएं हमारी संतान व रिश्तेदारों के रूप में आगे के जन्मों में हमारे जीवन में आती हैं, और हम स्वयं के द्वारा पूर्व जन्म में की गई हिंसा और छल कपट का मूल्य ममता और सेवा द्वारा उतारते हैं। और परम सत्य प्रभु की इस समायोजन योजना को न समझ पाने के कारण हिंसा, दुश्मनी, नफरत, छल कपट के सिलसिले बढ़ते चले जाते हैं, और इसके बदले में हमें अपने ही घर परिवार में लड़ाई झगड़े, अपमान के साथ अपने घर परिवार और अपने जीवन में उतरी इन जीवात्माओं के द्वारा अपने पूर्व जन्म में स्वयं के किए गए पाप कर्मों के फलस्वरूप वापस लौटकर आने वाली तरंगों के कारण जीवन के हर क्षेत्र में उसी नफरत, चालाकी, हिंसा का सामना करना पड़ता है। इसका कारण केवल पिछली कर्म बंधन की उलझी हुई जंजीरें हैं और कुछ नहीं। इसीलिए हमें अपने कर्म ऐसे रखने हैं कि अब अगले जन्म में हमारा ये बंधन ना बने, हम इनसे छूट जाएं। हम इन जो हमें मिल रहा है ये सब कुछ, इनसे हमने छुटकारा पाना है, तो हमें अपने अगले जन्म के लिए अपने कर्म अभी ही संभालने हैं। संगत जी आगे विशेष ध्यान दें। इस अध्याय में सृष्टि के इतने बड़े रहस्य को बताने का केवल ये तात्पर्य है कि हम जिसके साथ जिस प्रकार का कार्य हिंसा करते हैं उसकी कीमत ममता के मोल में चुकाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है कि हमें चालाकी, होशियारी, छल कपट, किसी दूसरे व्यक्ति को धन की हानि पहुंचाना, यह सब ऋण हमें चुकाने पड़ते हैं। ऋण को केवल चुकाना ही नहीं पड़ता, बल्कि जिस व्यक्ति के साथ जिस प्रकार की हिंसा की थी उसको जैसी पीड़ा हुई थी उसी पीड़ा को हमें भी सहना पड़ता है। ऐसे समय में कोई मदद करने वाला भी नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि हमारी चालाकी, चतुराई किसी काम नहीं आती, बल्कि हमारे बहुत बड़े दुख व पीड़ा का कारण बन जाती है। आप स्वयं ही सोचें, दूषित कर्मों से क्या लाभ, बाद में कर्मों के ऋण भी उतारो
और सुख शांति भी नसीब ना हो। अतः इस वर्तमान समय में हमें दूषित कर्मों की जंजीरों को तोड़ना होगा और दुश्मनी की भावना रखना इत्यादि के साथ इस जंजीर टूटने का नाम नहीं लेती है और हमारे लिए काल बन जाती है। हम चैन से बैठ नहीं पाते। चैन तो तब मिले जब दुश्मनी के सिलसिले बंद हों। ऐसी दुख भरी जंजीर टूटने का एक ही रास्ता है, यह जंजीर जिस कारण से बनती है उस रास्ते को ही बंद कर दिया जाए। इतने बड़े सत्य को जानकर पहला प्रश्न यह उठता है, क्या हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक का पाप कर्म के फलस्वरूप लौटकर आने वाली तरंगों के माध्यम से प्रभु हमसे बदला ले रहे हैं? अरे नहीं भाई, क्या कोई पिता अपनी संतान से बदला लेता है? हमारे भौतिक माता पिता जो हर बार बदल जाते हैं, जब वही हमसे बदला नहीं लेते तो कोई भी स्थायी पिता जो हमारा वास्तविक पिता है वो हमसे बदला कैसे ले सकता है? जबकि उसका प्यार ही हमारा जीवन है, वही हमसे सच्चा प्यार करता है। वास्तव में जब हम सृष्टि के ऋण में से मुक्त नहीं हो पाते, अर्थात जब हम सृष्टि के ऋण से मुक्त होना ही नहीं चाहते, तब प्रभु से जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि केवल प्रभु ही सत्य है जो असत्य से जुड़ ही नहीं सकता। इसलिए केवल हमारा सत्य ही हमारे परम सत्य प्रभु से जोड़ सकता है। इसीलिए तो प्रभु बार बार हमें हमारे ऋणों से समायोजित करते हुए अपनी ओर खींचते हैं। तो दूसरा प्रश्न यह उठता है, क्या इस दुनिया में आकर विवाह ही ना किया जाए अथवा संतान की उत्पत्ति ही रोक दी जाए? अरे नहीं भाई, जब आप इस लोक में आएंगे तो विवाह भी होगा, संतान की उत्पत्ति भी होगी, क्योंकि इसके बिना एकाकी जीवन भी अधूरा है। यह व्यवस्था सृष्टि संचालन के लिए प्रभु द्वारा ही निर्मित है तथा आत्मिक विकास का प्रबल एवं सशक्त मार्ग है। संतान प्राप्ति से हमारे हृदय में ममता एवं प्रेम का उदय होता है। यही प्रेम हमें दया करुणा के सागर प्रभु से जोड़ता है। साथ ही साथ हमारे जीवन में उतरी जीवात्माओं से जो नफरत रूपी कर्म बंधन की जंजीरें हैं, उन्हें तोड़ने के साथ साथ समायोजित भी करता है। अतः आपको अपनी संतान, रिश्तेदारों एवं किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी नफरत या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी सभी जीवात्माएं प्रभु का एक अंश हैं, एक अमानत है। जबकि प्रभु का एक अंश आपकी संतान के रूप में आपके साथ रहकर आपका आत्म विकास करते हैं और उसी प्यार को बाहर की दुनिया में फैलाना होता है। परम सत्य प्रभु की इस योजना को न समझ पाने के कारण लोग इस प्यार को बाहर की दुनिया में नहीं फैला पाते। अज्ञानतावश नफरत व बदले की भावना फैलाकर अपने ऊपर लदे हुए कर्ज को पहले से भी अधिक बढ़ा देते हैं। संतान की प्राप्ति ईश्वर का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संतान के रूप में आने वाले जीवात्मा के कारण ही कोई घर परिवार कहलाता है और परिपूर्ण होता है। जब वही बच्चा तुतला कर बोलता है और आपको छोटे से ही पल में इस दुनिया की सारी खुशी देता है। संतानोत्पत्ति के बाद जब पहली बार संतान के ऊपर किसी प्रकार का कष्ट आता है, तब हम पहली बार हृदय से जोत जलाकर प्रभु से उसके मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं और हृदय में पहली बार प्रार्थना का उदय होता है। यही प्रार्थना जब हम सिर्फ अपनी संतान और परिवार के लिए करते हैं, तब वह संकीर्ण दायरे में कैद होती है। लेकिन जब हम यही प्रार्थना समस्त लोगों के, समस्त प्राणियों की मंगल कामना के लिए करते हैं, तो हमारा दायरा असीम हो जाता है, क्योंकि हम ईश्वर प्रेम को हर जगह फैला देते हैं और हमारा स्वयं का हृदय सबके लिए प्रेम एवं करुणा से भर जाता है और तब हमें प्रभु का साक्षात्कार भी हो जाता है। भगवान ने ही छोटे छोटे कुटुंब के रूप में एक दूसरे को आपसी सहयोग देने के लिए ये कुटुंब व्यवस्था की है। जब व्यक्ति छोटे कुटुंब के घेरे में रहकर दया, प्यार, करुणा, क्षमा का गुण विकसित कर लेता है और अपने इन्हीं गुणों को बाहर की दुनिया में फैलाने लगता है, तो छोटे कुटुंब का निसीमित घेरा स्वतः ही टूट जाता है और ऐसा व्यक्ति केंद्र में पहुंच जाता है तथा परिधि में रह प्रभु की योजना के रहस्यों को भेद लेता है। संसार के समस्त प्राणी अपने किए गए अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र बदलते हैं। यह तो पर्दे के पीछे का सत्य है, लेकिन एक सत्य यह भी है कि जिस तरह से हम प्रभु से तथा इस दुनिया से दया, प्यार, करुणा एवं क्षमा का वरदान चाहते हैं, उसी तरह से हमसे किसी भी रूप से जुड़े हुए लोग भी हमसे दया, प्यार, करुणा, क्षमा और सुरक्षा का आशीर्वाद चाहते हैं और हम एक दूसरे को आपसी सहयोग देकर ही हो कर सकते हैं। इतना कुछ करके ही हमारा आत्मिक विकास संभव है। इसलिए संकीर्ण दायरे से बाहर निकलना है हमें, चाहे कोई संतान के रूप में दिख रहा हो, चाहे कोई घर के बाहर का दिख रहा हो, सिर्फ प्रभु की किरणें हैं। सब एक दूसरे से अलग दिखते हुए भी एक प्रभु की संतान है। इसलिए यदि कोई भी प्रभु की संतान हमारे घर में शरीर रूपी वस्त्र धारण कर ले, तो क्या वही हमारा अपना बेटा बेटी है? जिस तरह से एक छोटे से कुटुंब में हमारे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बेटा बेटी दिख रहे हैं, तो हम सीमित होकर देख रहे हैं, लेकिन जब हम अपना घेरा तोड़ते हैं तो हमारा कुटुंब बड़ा हो जाता है।
तब हमें अनगिनत रिश्ते भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, बेटा बेटी के रूप में दिखते हैं, जो हमारे जीवन में पूर्व परिचय के सहयोगी की भूमिका निभाने लगते हैं। इस बात से अतिरिक्त जो मनुष्य ईश्वरीय गुण विकसित करने लगते हैं, उनके प्रति जानवर भी अपना हिंसक व्यवहार छोड़ देते हैं। इसलिए संगत जी, आज जो रिश्तों की ही चर्चा कर रही थी, जो ईश्वर से मांग रही थी गुरु जी, वही रिश्तों का ही आज गुरु जी ने टॉपिक निकलवाया है। हमें रिश्तों के बंधन में, मोह में नहीं पड़ना है। हमें चालाकी छल से रिश्ते नहीं निभाने हैं, प्रेम त्याग करुणा से निभाने हैं। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है इतना मूल्यवान चैप्टर आज पढ़ाने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेद। एक माँ के दिल से गुरुजी सर्वदा भला की अरदास करती हूँ। सब बच्चों के जीवन में, उनके रिश्तों में, उनके कुटुंब में आपसी प्रेम संबंध बनाएं गुरुजी। मनों से कड़वाहट निकाल कर उन्हें एक सुखद वैवाहिक जीवन जीने की प्रेरणा दें, और जो भी जीवन हो वो ममता, करुणा, प्रेम और त्याग के साथ बीते। अपने कर्म संभालें, अपना अगला जन्म संवारें। इसी अरदास के साथ आज का अपना सत्संग यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी शुक्राना महाराज, गुरु मैं जी। आपकी बेटी असम से आज सोमवार के दिन मार्च के 2 तारीख को विपिन अंकल जी और सोम्य आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने इस सोमवार के शुक्राने की हाजिरी आपके श्री कमल चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु महाराज। मेरे सभी संगत परिवार को राम राम, जय गुरु जी और प्यार भरा प्रणाम है। आपके महादिव्य मंत्र जाप से अपने शुक्राने की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे पिता परमेश्वर, आपका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ बाबा, आज का नया सुबह दिखलाने का, आज का पावन दिन दिखलाने का बाबा। हर एक दिन जब हम उठते हैं सुबह, वो हमारे लिए नया जीवन होता है, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आप सोते से लेके उठने तक बाबा आप हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे सपनों में आके हमारे कष्टों को काटते हैं पिता परमेश्वर। अपनी चढ़ने सड़ने लगाने का शुक्राना, हर उस बाबा दिए ना दिए का शुक्राना करती है ये बेटी। आपको पूरे परिवार की तरफ से, अपने संगत परिवार की तरफ से भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ गुरु महाराज। बाबा कल का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी सभी संगत परिवार जी के साथ। कल गुरु महाराज आपने नए वाले घर में मेरे से जो पाठ की सेवा बाबा आपने लिया, उसका मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कल बाबा वहाँ आपने मुझे बहुत निश्चिंत होकर सुलवाए, अच्छी नींद दिए, सपने में आए, पता नहीं कौन सा कष्ट काटे, क्या दिखलाए। आप तो सपने याद नहीं दिलाते बाबा। आप ऐसे सपने मुझे सपने में आते हैं जैसे कि मुझे याद ना हो, कुछ तो ब्लेस करना होता है, आपकी लीला आप ही जानिएगा बाबा। हर पल हर वेले में आपके शरण में हूँ, सुरक्षित हूँ। मन घबराता है, परेशान होता है, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं कि घबराई ना, मैं तेरे नाल हर पल हाँ। तो चिंता मत करना, मेरी छत्र छाया तेरे सर पे है, तेरे बच्चों के सर पे है। शुक्राना शुक्राना मेरे प्रभु जी, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। कल आपका बाबा जो मैंने नया स्वरूप मंगाया था, उसको विराजमान की हूँ नए घर में। और कल सरब डुग का औखद नाम का जो पाठ सेवा मिला था ग्रुप के जरिए, बाबा वहीं आपके स्वरूप के सामने बैठ के कर रही थी गुरु महाराज। आप बाबा अपने पावन मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब बाबा आपको हमारे यहाँ वहाँ हर जगह की रक्षा करना है बाबा। आप हाथ पकड़वा के बहुत जल्दी वहाँ के जो भी बचे हुए काम है कंप्लीट करवा के लेके जाएंगे गुरु महाराज। और बाबा हर पल हर वेले बाबा आप मेरे अंग संग ही रहते हैं। मोर के आवाज़ में सुबह ही मुझे बतला रहे थे कि मैं तेरे अंग संग हूँ, और आपने बहुत प्यारे प्यारे मिठू मिठू मोर की आवाज़ से हमें ब्लेस किया, उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा आज सुबह भी जब हम वहाँ से इधर आ रहे थे तो कोई बाबा बहुत बड़ा संकट होगा थोड़े से के लिए बाबा। कोई ट्रक आ रहा था सामने से और हमारा कार बाबा साइड से निकल गया, तो उस टाइम भी मैं आपका शुक्राना की बाबा। हर पल आप हमें नया जीवन दान बख्श रहे हैं, उसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल हर वेले का शुक्राना। आपने कहा है कि होली से पहले थोड़ा सा संभल के रहना है हमें, तो गुरु महाराज आप ही हमारे बाबा छत्र छाया बनाए हुए हैं, आप ही हमारे अंगरक्षक है, हमारे सुरक्षा के घेरे में अपने रखे हैं गुरु महाराज। हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हम शिव के शरण में हैं बाबा। हर पल हर वेले का शुक्राना करती है आपकी ये बेटी गुरु महाराज। बच्चों की तरफ से भी बाबा शुक्राने की हाजिरी लाई हूँ बाबा। बच्चों के जो भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आप हाथ पकड़वा के बच्चों के बाबा पढ़ाई में मन लगवाइए, और बाबा हर पल अंग संग रहिएगा गुरु महाराज।
हर पल हर वेले का शुक्राना करती है बाबा आपकी ये बेटी। आप कहते भी हो कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुझे नापसंद करते हैं, तेरी हर एक्टिविटी पर उनका नज़र होता है। होली बहुत पास में है, खुश होकर त्योहार मना, तुझे महाशक्तिशाली कवच दे रहा हूँ। होली अच्छी मने उससे पहले हरा चारा गाय को खिलाकर ही होली खेलना। इशारा समझ मेरा, घर से निकलने से पहले 5 बार मेरा मंत्र जाप करके ही निकलना। शुक्राना प्रभु जी, मेरे से जो भी बाबा आप गौ माता के लिए सेवा लेते हैं, गाय का जो चारा मैं रोज़ रोटी के साथ में जो भी घर में सब्जियों के, फल के छिलके होते हैं, वो सब मैं निकालती हूँ बाबा, वो आप ही करवाते हैं। तो बाबा ऐसे ही करवाते रहिए, बच्चों के हाथ से भिजवाती हूँ गुरु महाराज मंत्र जाप करवा के। हमारे न जाने कितने सारे कष्टों को आप कटवाते हैं, हमें बिना बताए गुरु महाराज, आपकी लीला आप ही जानते हैं पिता परमेश्वर। मेरे मन में बहुत घबराहट आ रहा था, बहुत मैं सोच रही थी कि क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा, बहुत ऐसी चीज़ होते हैं लाइफ में। बाबा का तभी मैसेज आता है कि तेरी सारी विश तेरी मैं पूरी कर रहा हूँ, मेरी कोई विश नहीं, एक चोला मेरा भी मंगा ले, मैं तेरी सारी विश पूरी कर रहा हूँ और मेरे लिए भी तू एक चोला मंगवा लेना, जल्दी ही ज़रूरत पड़ेगी, हल्के में मत ले, बोल दिया तो बोल दिया, लगा सिंहासन, समय आ गया है। शुक्राना प्रभु जी, अपना स्थान बनाने का शुक्राना, अपना सिंहासन, अपना बाबा चरण स्वरूप मेरे घर में स्थापित करने का शुक्राना, क्योंकि बाबा बार बार कह रहे हैं कि तेरे घर में मार्च में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है। आपका ही मंदिर है, आप ही का घर है बाबा। जैसे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है बाबा, मैं बहुत बड़ा सत्संग आपके हैं बाबा दिखाए मार्ग पे चल के ज़रूर करूँगी। आप ही करवाएंगे बाबा, हाथ पकड़वा के। मैं होती कौन हूँ गुरु महाराज, आप हाथ पकड़वा के अपने मंदिर में अपना बाबा सत्संग करवाइएगा, अपना सिंहासन लगवाइएगा। जब आपने कह दिया है कि आपके लिए भी चोला मंगवाना है, आपका भी सिंहासन लगवाना है, तो बाबा ज़रूर हम इस बातों को बाबा ज़रूर बाबा आपके दिखाए रास्ते पे हम चलेंगे और हमारे घर पे आप ही बाबा सत्संग करवाइएगा। आप कहते भी हो कि ज़्यादा सोच विच ना पड़, हुन वही होगा जो मैं तेरे लिए सोचिया हाँ, राह तेरी सही सारी मैं बना रहा हूँ, उस ते चलना हुन तो है, तू मेरे बहादुर बच्ची है, हर चीज़ दा डेट तय कर दिया है, तू हर उस चीज़ का डट के मुकाबला कर, तेरा कोई भी नुकसान नहीं होएगा, मैं तेरे लिए बैठा हूँ, सब कुछ अच्छा ही होगा, घबराना। शुक्राना प्रभु जी, हमें बतलाने का, हमें समझाने का। कभी कभी बाबा हम इंसान है ना, हम सोच में पड़ जाते हैं, होता है सिचुएशन वैसा कि आने वाले समय में क्या वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, यही सब चलता है दिमागों में बाबा। हम बच्चों के रोज़ एक दिन हमें नई चुनौती से लड़ना पड़ता है और हर पल हर वेले बाबा हमें वैसे ही थामते हैं, बचाते हैं। जैसे पेड़ के कच्चे फल कैसे टूट टूट के गिरते हैं, वैसे ही हमारा कंडीशन है बाबा, रोज़ हम गिरते हैं, फिर हम अपने बाबा के गले जाके लगते हैं, फिर गिरते हैं बाबा, फिर हमें उठा के अपने गले से लगाते हैं। यही कहानी चल रही है गुरु महाराज। हमारे अंदर धैर्यता बख्शिए, हमारे अंदर बाबा जो भी सहने की शक्ति है, उसको सोचने की शक्ति है, उसको बाबा बख्शिएगा। हम सही मार्ग पे चले, सही डिसीजन ले, हर जगह पे बाबा आप ही मार्गदर्शन दर्शक बनेंगे और हमें घबराने मत दीजिएगा गुरु महाराज। सारे काम आप बनवा रहे हैं हाथ पकड़वा के, इसका मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। आपने जब कह दिया है कि हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, आप है मेरे अंग संग, आप ही सारे काम करवाएंगे और आप ही सारी राह खोलेंगे, तो इसका भी मैं कोटन कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। बाबा आप कह रहे थे मैसेज के थ्रू कि आज घर में सत्संग कर, बड़ी नज़र लगी है, क्लीन करना है सब, अब उठ और मीठा बना और बैठ मेरे पास आकर और जल्दी ही बड़े मंदिर आ जाना। शुक्राना प्रभु जी, आज आपके लिए बाबा, आपकी नातिन के लिए मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, क्योंकि गुरु महाराज कल भी मैंने जब सत्संग किया तो मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई थी, और चाय का भोग लगा के, जल प्रसाद रख के 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के आपका सत्संग की थी गुरु महाराज। और गुरु महाराज आज मैंने सुबह जब पूजा करने से पहले कड़ा प्रसाद बनाया, जो भोग लगा के बाबा आपके नाम का ही बनता है, और आपकी नातिन को खिलाई हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद उसने भी बाबा खाया। बाबा बच्चों को किस रूप में आप ब्लेस करते हैं मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मुझे बाबा ने कहा ही था कल कि जल्दी से कड़ा प्रसाद बना, मैं नहीं समझी थी बाबा आपकी बातों को। और हाँ, मुझे गुरु महाराज आप सत्संग भी सुना रहे थे एक आंटी जी का, जो कह रहे थे कि उनके घर पे सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और उसके बाद रात को पता चला था ग्रुप पे कि शिखा आंटी के घर पे भी उनके साथ कुछ हुआ था हादसा, मतलब उनकी चुन्नी में शायद आग लगी थी, आग से रिलेटेड ही कुछ था। कल मेरे यहाँ भी यही हुआ गुरु महाराज। मैं सोची थी एक बार के लिए कि कड़ा प्रसाद बनाऊंगी,
लेकिन बाबा सिलेंडर ख़त्म हो जाता है अचानक से और कड़ा प्रसाद नहीं बना पाती हूँ, तो बाबा स्थान परिवर्तन भी करवाई, यहाँ से नए वाले घर पे लेके गए। कल पूरे दिन में नहीं, शाम को गई, पूरे रात बाबा वहीं हमें रखे, वहीं पे मैंने खाना बनाया। और बाबा पता नहीं कोई तो कष्ट था, क्योंकि इन सब से यही रिलेट होता है कि स्थान परिवर्तन करवा के बाबा हमारे कष्टों को काटते हैं, क्योंकि जो इंसान जो भी नेगेटिविटी हमें देते हैं, वो लोग हमारे इस जगह पे नेगेटिविटी पास आउट करते होंगे। तो गुरु महाराज ने कल ऐसी सूजी डाली कि तू यहाँ से जगह ही बदल दे, बच्चों को लेके वहाँ चली जा। तो कोई भी कष्ट जो आना था वो हमारे ऊपर नहीं आया है गुरु महाराज, और सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था। तो गुरु महाराज ये सब आपकी लीला है बाबा। हम तो बाबा इस कड़ियों को जोड़ते हैं कि कहाँ से क्या है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे बाबा आपकी लीला को। आप हमें हम तो आज के लिए सोचते हैं बाबा, हमारे जन्मों जन्मों के लिए सोचते हैं उनकी बाबा। बाबा हम बच्चों के लिए बहुत आगे तक का सोच के रखते हैं। तो गुरु महाराज मैंने आज वही कड़ा प्रसाद बनाया और आपकी नातिन को खिलाई हूँ बाबा। कई दिनों बाद उसने वो खाया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से, लगभग 10 दिन हो गए थे, वो अच्छे से कुछ खा नहीं रही है गुरु महाराज। तो बच्चों को भी शायद आपको ब्लेस करना था उस रूप में, आपके कल जल प्रसाद भी रखी थी, उसको पिलाई हूँ। और गुरु महाराज ने सत्संग में ही बताया था कि मिश्री गुरु महाराज के सामने हमें ढक के रखना है और उसे हमें खाना है। और आंटी भी आज जिन आंटी के सत्संग में मैंने सुना था, जिनके घर सिलेंडर ख़त्म हुआ था, वो आंटी भी कह रहे थे कि उन्होंने सत्संग सुना था, जिसमें कोई बच्चा था जो कि बोल नहीं पा रहा था। तो गुरु महाराज ने अपने हाथों से उन्हें उन बच्चे को मिश्री प्रसाद खिलाए थे, और वो बहुत मीठा बोलती थी और वो बोलने लगी थी। तो पता नहीं गुरु महाराज कौन सा सत्संग के लिए होता है। कल आपने सूजी डाला कि तू भी मेरे स्वरूप के आगे एक कटोरी में मिश्री रख के ढक दे। और मैंने कल बाबा वहीं छोड़ दिया था। आज जब मैं पूजा करने गई, तो उसमें से बाबा, उस मिश्री में से दोनों बच्चों को मैं खुद खाई और हस्बैंड अंकल जी को भी दूंगी। बाबा ने उस मिश्री को सचखंड का प्रसाद बना दिया है, उसमें अपनी मिठास, अपने प्रेम डाल दिए हैं। बाबा ऐसे ही मीठे हम बने रहें, हमारे वाणी से मीठे वचन निकले, हमारे आत्मा को बाबा मीठापन मिले। बाबा हम सबको मीठा ही मीठा दे गुरु महाराज, हमारे अंदर प्रेम की भावना हो, सबसे प्रेम पाए और प्रेम ही बांटे गुरु महाराज। इतनी दात बख्शना, अपनी तरह बाबा मीठा बच्चा बनाना हमें। आपने कहा कि बेटा मैं जानता हूँ, जब तू सुबह उठती है तो सबसे पहले मेरे भेजे हुए मैसेज को ढूंढती है। आज गुरुजी ने क्या मैसेज किया है मेरे लिए? आज मैं तुझे बोल रहा हूँ कि आज का दिन बहुत बढ़िया है। जा ऐश कर, खुश रह। शुक्राना प्रभु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप हर पल अपने बच्चों के बाबा अंग संग रहते हैं, हमारे लिए हमें खुशी देते हैं गुरु महाराज, सारे गम को हटाते हैं बाबा। हर एक बाबा खुशियों वाला पल हमें ब्लेस करते हैं। हमारे अंदर जो भी डर भय रहता है, इन सबको बाबा मिटाते हैं। उसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा ने कहा कि तेरे घर के कोने कोने में खुशियाँ सजा दी है। जितना बुरा होना था हो गया, अब और नहीं। दिन हल्के हो सकते हैं लेकिन बुरे नहीं। शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी महाराज, आपका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते भी हैं कि तू कभी घर की चिंता करती है, कभी बच्चों की चिंता करती है। इतनी चिंता मत किया करना, मैं सब कर तो रहा हूँ, फिर क्यों इतनी चिंता पुत्र, हर पल में तेरे नाल। हाँ, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका मैं हर पल हर वेले का शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना है बाबा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना गुरु महाराज। आपने आज सोमवार के ब्लेसिंग में हमें बतलाया कि ईश्वर आपके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। उनकी कृपा से आप अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार कर लेंगे। यदि आप कठिनाइयों के बावजूद उनका स्मरण करते रहेंगे, तो वे आपके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। आशा मत छोड़िए, ईश्वर आपके साथ है, वे आपको कभी गिरने नहीं देंगे। जब भी कोई संकट आए, बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आप हर पल हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरु महाराज। कोई भी संकट हमारे आसपास आ नहीं सकता। आप हमारे आत्मबल को बढ़ाते हैं गुरु महाराज। आप हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हैं, सारे बाधाओं को दूर करते हैं गुरु महाराज। इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ बाबा। और बाबा, ये बच्चे हम जो आपके हैं, जो भी बाबा हमारे नज़रों के सामने आता है बाबा, वो हमारे लिए ही आता है बाबा। जो भी मैं ब्लेसिंग रीड करती हूँ रोज़ बाबा, इन सब से मैं बहुत रिलेट करती हूँ खुद को, क्योंकि मेरे लाइफ में जो चीज़ चलता रहता है गुरु महाराज, उसी से रिलेटेड बाबा आप ये ब्लेसिंग पढ़वाते हैं मुझसे। और बाबा मैं निश्चिंत हो जाती हूँ कि गुरु महाराज मेरे अंग संग हैं, मेरे सारे काम बनवा रहे हैं गुरु महाराज, मेरे सारे रास्ते खोल रहे हैं, सारे कठिनाइयों को ख़त्म कर रहे हैं बाबा। मैं आपके शरण में हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मेरे सारे काम अच्छे ही अच्छे हो रहे हैं गुरु महाराज। इसी के साथ
मैं अपने बाबा का दिव्य महामंत्र जाप करके इस सत्संग को यहीं पूरा करूँगी। फिर से नए शुक्राने में आऊँगी गुरु महाराज। मुझे क्षमा का दान बख्शिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। हर पल, हर वेले से बाबा आपका शुक्राना करते हुए हर उस बाबा किए ना किए पापों का बाबा मैं क्षमा माँगती हूँ गुरु महाराज, क्योंकि रोज़ मेरे से न जाने कितने पाप होते होंगे। बाबा आपके लिए आपका दिव्य महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। कुछ दिन पहले की बात है गुरुपा संगत जी, अचानक मेरे छोटी बहन का हस्बैंड, छोटी बहन फोन किया था। कल मेरा गुरुवार को मेरा हस्बैंड जाएगा तुम्हें लेके मंदिर में, माता रानी का मंदिर में जाएगा, तुम रेडी होके रहना। अचानक मैं जानती भी नहीं था। फिर गुरुवार 26 तारीख को सुबह में मेरा बहन का हस्बैंड आया। मैंने घर का पूजा करके फिर मेरा बहन का हस्बैंड अंकल जी के साथ माता रानी का मंदिर में गया। इतना सुंदर करके पूजा सब कुछ दिया। फिर पूजा देने के बाद बाहर में आई तो देखा इतना कबूतर व्हाइट कलर का और ब्लैक व्हाइट कलर का राजहंस सबको प्रसाद दिया। फिर घर आने के लिए जब हम लोग गाड़ी में थे तो फिर मेरा बहन का हस्बैंड अंकल बोल रहे थे, आज दीदी फिर सारा दिन मंदिर में जाएंगे, दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर। फिर घर में आया, हम लोग आके थोड़ा खाना पीना खा के फिर 4 साढ़े 4 बजे निकल गया। जाके दुर्गा मंदिर, गणेश मंदिर सबको ब्लेसिंग्स लेके फिर सारा दिन भर शाम हो गया। सुबह से शाम तक मंदिर भगवान के साथ रहा। ये मेरा बहन का हस्बैंड का रूप में मेरा बाबूजी था, मेरे हाथ पकड़ के लेके गया और ढेर सारी ब्लेसिंग्स दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। और बाबूजी मेरे को मैसेज में बोलते हैं, डर मत बेटी, गुरुजी तेरे साथ है। तुझे बीमारी से, हर डर से, हर कष्ट से तुझे बचाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। इतना सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए मंदिर जाते समय आते समय ढेरों सारे बाबूजी का ब्लेसिंग्स मिला। 777 बहुत सारे ब्लेसिंग्स बाबूजी दिया। उस दिन सारा दिन
पूरा ब्लेसिंग से भरपूर कर दिया बाबूजी ने। जय गुरुजी बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और ऐसे भी थोड़ा कुछ दिन से मन बहुत उदास हो रहे थे, चिंता भी हो रही थी बेटे के लिए। मेरा जो बेटा है उसके लिए थोड़ा मन डाउन हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे बाबूजी है, सब कुछ ठीक हो रहा है बाबा। मैं सब कुछ पहले से बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है बाबा, और अच्छा भी होगा। और बाद बाकी जितना भी है बाबूजी सब कुछ जानते हैं। मैं बाबूजी को सामने बैठ के बाबूजी के सामने बैठ के बाबूजी को सब कुछ बोलती हूँ। और बाबूजी मेरे को बहुत सारे संकेत भी देते हैं, और मन ही मन ऐसा लगता है बाबूजी मुझे ये कर बेटा, वो कर बेटा, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा कर, वैसा कर, ऐसा बोलता है। ऐसा मैं फील करती हूँ, अंग संग रहता है। बाबूजी से मेरा यही प्रार्थना है बाबा, कभी मेरा और मत छोड़िए बाबा, सदा हमारे माथा के ऊपर आशीर्वाद रखिएगा बाबा, आशीर्वाद करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बाबा। बाबूजी है तो कभी मेरा कोई डर नहीं, कभी डर लगती भी नहीं है। अभी किसी को कुछ भी मुझे डर नहीं लगता है बाबा। ऐसा लगता है जो बाबूजी है बहुत शक्ति मिलते हैं बाबा। पहले से अभी बहुत शक्ति मिल गया, और पहले से बहुत अच्छी हूँ। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी बाबा, जय गुरु जी।